हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप की कुछ कंडीशन है जिनको याद रखना है। एक टेबल याद करनी है, बाकी सारे लिख के आए हुए पीवाईक्यू एक बार में सुनिए। टेबल क्या कहती है, पहले टेबल को समझते हैं। ऑर्गन पाइप दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा पाइप है जो दोनों एंड पर खुला हुआ है, एक ऐसा पाइप है जो केवल एक एंड पे खुला हुआ है। दोनों एंड पे खुले हुए पाइप के लिए फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो V/2L है, और जो एक एंड पे खुला हुआ पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 4V/L है। हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं तो बोथ एंड वाले पाइप के लिए, जिसके दोनों एंड खुले हुए, उसके लिए दोनों प्रकार की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है, और जो एक एंड पे खुला हुआ है जिसके लिए केवल और प्रकार की फ्रीक्वेंसी आती है। ओवरटोन की बात करते हैं तो nth ओवरटोन, अगर मैं बोथ एंड पे खुले हुए की बात करता हूं तो उसके लिए 2n+1 V/2L आता है, और अगर वन एंड वाले की बात करता हूं तो 2n+1 V/4L आएगा। बोथ के लिए n+1 V/2L, और केवल वन एंड के लिए 2n+1 V/4L आएगा। अब चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, आप लोगों को ये तीन वर्ड इंग्लिश में ही याद रखना है, क्योंकि हिंदी में बहुत कंफ्यूज करते हैं। फंडामेंटल, हार्मोनिक, ओवरटोन, ये एक बार दिमाग में बना लो आप इस टेबल को। उसके बाद में अपने से क्वेश्चन एक बार में सोल्व होता है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के। जैसे लास्ट ईयर क्या आया था 2025 के पेपर में, लास्ट ईयर 2025 के पेपर में जो क्वेश्चन आया मैं बोल के बता रहा हूं, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। कौन सा पाइप दिया हुआ है? क्लोज पाइप की फंडामेंटल, क्लोज पाइप की, ये रहा क्लोज पाइप, वन एंड वाला क्लोज पाइप कहलाएगा। इसकी फंडामेंटल होगी 4V/4L। उसकी लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर। वो किसके इक्वल है? सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन ओपन पाइप। ओपन पाइप के लिए n+1 होता है। n+1 की बात करता हूं तो सेकंड अगले हो जाएगा 2+1 V/2L। L किसके लिए? ओपन वाले के लिए, तो मैंने L के नीचे नोट लगाए। वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है फंडामेंटल। फंडामेंटल की बात कर रहे हैं अपन किसके लिए? V/4L, और L की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ 20 सेंटीमीटर रखा। आपको फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप की लेंथ फाइंड आउट करें। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 को 4 से डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स। मुझे L नोट की वैल्यू निकालनी है, तो L नोट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 2+1 3 को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 to 40, 40 into 3 120 सेंटीमीटर। ये ओपन पाइप की लेंथ प्राप्त हो गई आपको 120 सेंटीमीटर। सेम इसी टाइप से 2023 में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया। 2023 में जो क्वेश्चन आया वो क्या कह रहा है? फोर्थ ओवरटोन। ओवरटोन की बात कर रहा है, ओवरटोन वाला ग्रुप ही है। कौन से पाइप की है? क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब जो वन एंड से क्लोज है, उसकी अगर फोर्थ ओवरटोन की बात करता हूं तो यहाँ पे 4 रखेंगे। 4 to 8+1 मतलब ये जाएगा 9V/4, और क्लोज की बात करता हूं तो L के बेस में सी लगाएंगे। वो किसकी इक्वल है? थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप की थर्ड ओवरटोन, थर्ड का मतलब हो गया यहाँ पर 3+1 यानी 4V/2L को लिखेंगे। और मुझे क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। उनकी लेंथ का रेशियो पूछना है। पहले कौन सा दिया हुआ है? क्लोज, तो पहले मुझे क्लोज को लेना है, फिर ओपन को लेना है, यानी क्लोज वाली की लेंथ को ऊपर ले जाओ उधर, तो ये तो जाएगा VLC/LO इक्वल। अब क्या करना है? यहाँ 2 से इसको 2 टाइम में कैंसिल किया हुआ है, ये ऊपर से 2 नीचे आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये तो बन जाएगा 9, ये 2 4 जाएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 9/8। ये मेरे पास क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन था, हमने जो भी सोल्व किया। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं 2016 नीट का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप। ये ना ओपन पाइप, इसकी सेकंड ओवरटोन निकालेंगे, तो सेकंड का मतलब n की वैल्यू 2 रखेंगे, तो 2+1 ये हो जाएगा 3V/2L। ओपन पाइप है तो L किसके इक्वल है? सेम इज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। क्लोज पाइप की फर्स्ट ओवरटोन यानी 1 रखो, यहां 1 रखूंगा तो 2 into 1 2+1 ये बन जाएगा मेरे पास 3V/4L। L की वैल्यू भी क्या आएगी? क्लोज ऑर्गन पाइप है तो सी लगा। ये पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। उनकी लेंथ का रेशियो निकालना है। पहले इसको रखना है, अपनी बार अपने को ओपन पाइप को पहले रखना है, तो ओपन को ऊपर ले जाना है। यहाँ b से b कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको 2 टाइम में कैंसिल कर देगा, ये ऊपर आ जाएगा इधर। या फिर मैं बोल सकता हूँ LO की वैल्यू 2LC की इक्वल है। अगर आपको ऐसा आंसर चाहिए तो इस तरीके से लिख सकते हो। आपको चाहिए नहीं, मुझे चाहिए L0/LC की वैल्यू चाहिए, तो LC को अपॉन में ले जाओ तो 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप टू क्लोज पाइप इफ लेंथ आर सेम। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो मुझे दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो चाहिए।
पहले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2 है, ये ओपन पाइप की। क्लोज पाइप की फंडामेंटल V/4 है, ये क्लोज की। दोनों की लेंथ इक्वल है, तो मुझे इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो चाहिए। मैंने इसको ले लिया F1, ये इक्वल नहीं है, ये ले लिया मैंने F2। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ F1 अपॉन F2, इनका रेशियो चाहिए। तो जब मैंने F1 को F2 से डिवाइड किया तो V/2 L0 अपॉन V/4 L/C, V से V कैंसिल हुआ, L और C दोनों इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 4 को अगर मैं ऊपर रिप्लेस कर देता हूं तो नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर भी 2:1 प्राप्त होता है।